हेलो गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और बिना टाइम खर्च किए बिना हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हिंदी से रिलेटिव यानी कि हिंदी में जो बरमाला के टोटल क्वेश्चंस मैक्सिमम लिए गए हैं और स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है शब्द की सबसे छोटी इकाई? पहला स्वर, फिर वर्ण, व्यंजन या अयोगवाह। तो क्या कहलाती है? तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? हमारी वर्ण। और वर्ण को क्या कह सकते हैं? या वर्ण ना देकर क्या दे दे? ध्वनि दे दे। तो आंसर क्या होगा हमारा? ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है हमारी वर्ण है या ध्वनि। और हिंदी की वर्णमाला में अगर बात करें तो वर्ण जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? कितने वर्ण होते हैं हिंदी की वर्णमाला में? वो होते हैं हमारे 52 हमारे वर्ण होते हैं। और वर्ण में स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। ठीक है। और मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं हमारे 33। तो इस तरह से देख रहे हो कि वर्ण हो गए 52 और स्वर हो गए हमारे 11 और मूल व्यंजन हो गए 33। जिसमें कि अयोगवाह जो होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से? अंग और अंग है। और द्विगुण होते हैं 2। और संयुक्त वर्ण जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं हमारे 4। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन तुम्हें समझ में आ गया कौन सा होगा? इसका बी राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर है, ध्वनि है, या संकेत है, या वर्णमाला? तो बताओ भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या है? भाषा की जो मूल इकाई है वो है ध्वनि। क्या होता है कि सबसे पहले जो है ध्वनि होती है। ध्वनि जिसे वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि के बाद क्या बनता है? अक्षर बनता है। और अक्षर के बाद क्या बनाते हैं हम? अक्षरों को मिला के क्या बन गया? शब्द, है ना? नहीं, शब्द हो गया। और शब्द के बाद क्या बनता है हमारा? पदबंध बनता है। और पदबंध के बाद क्या बनता है? पदबंध के बाद होगा उपवाक्य। क्या होगा? उपवाक्य। और उपवाक्य के बाद जो हम बनाएंगे वो हमारा टोटल क्या होगा? वाक्य बनता है। तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि सबसे छोटी जो इकाई होगी वो ध्वनि होगी। ध्वनि के बाद अक्षर बनता है, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद पदबंध, और उसके बाद उपवाक्य, फिर टोटल क्या हो गया? वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या हो गई? ध्वनि होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, या सर्वनाम कहते हैं, या अक्षर, या क्रिया? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है, बता दें कि क्या होगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया? ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वर्णमाला? शब्द समूह को, या वर्ण समूह को, या शब्द गणना को, या व्यवस्थित वर्ण समूह को? तो राइट ऑप्शन चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो वर्णमाला जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को। यानी कि जैसे क्या वर्ग है, क्या ख है आदि, है ना? सभी का क्या होगा? उनका जो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है उसे व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो बताना कितनी है? कि पांचों क्वेश्चन है कि इसमें जो है कितनी है? 44 है, 33 है, 52 है, या 48? तो कितनी है? केवल कितनी है हमारी? 52। कितनी? 52, जिसमें कि 33 व्यंजन और 11 स्वर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की? तो कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनि होती हैं, ध्वनि जो होती है हमारी वो 2 टाइप की होती हैं। कितने? 2 प्रकार की। और 2 प्रकार में कौन से? पहला तो होते हैं हमारे स्वर, है ना? और दूसरे क्या होते हैं हमारे? व्यंजन। तो ध्वनि जो है ना 2 प्रकार की होगी। एक तो हो गए स्वर और एक हो गए व्यंजन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए राइट होगा। ठीक है। समझ में आ गया कि जो ध्वनि होती है हमारी वो 2 प्रकार की होती हैं, है ना? कि उनके प्रकार कितने? 2 प्रकार के। एक तो स्वर हो गए और एक हो गए व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के भेद बताने 10, 7, 2 या 8, है ना? तो इसका राइट ऑप्शन चुनना है कि वर्णों के कितने भेद हैं। वर्ण के जो भेद हैं हमारे वो अभी बताया था पिछले सवाल में। कौन कितने होंगे? 2। एक स्वर होंगे और एक क्या होंगे? व्यंजन। ठीक है।
एक स्वर और एक व्यंजन। तो वर्णों के कितने भेद हैं हमारे? 2 भेद हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं क्या? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो क्या होता है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र सा होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। जैसे कि कै, और कै के व्यंजन में हम एक स्वर लगा दें का, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा? तो यहाँ क्या लगा? एक स्वर आ गया। क्या आ गया? स्वर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, स्वतंत्रता स्वरों का उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? अभी बताया था क्या होते हैं उन्हें, क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कितनी संख्या? अभी बताया था कितनी हमारी? 11 के 11 जो है हमारे स्वर हैं और 33 क्या है? व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ए स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, प्रणय क्या है? ये स्वर नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी होगा। अगला क्वेश्चन जो है कौन स्वर नहीं है? तो इसमें बताओ कि कौन स्वर नहीं है? कौन नहीं है? ए नहीं है, उ नहीं है, ए नहीं है, बे नहीं है। कौन नहीं है इसमें? स्वर कौन नहीं है? डी, ऑप्शन नंबर डी क्या? बे। तो इसमें बताना हमें निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आ भी दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनमें 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित होते हैं, जो 2 समान मूल स्वरों से बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये आ बना, ए प्लस ए करके बना, तो ये बड़ा आ बन गया, तो 2 समान है। ई बना, ये भी ई प्लस ई करके बना, तो बड़ा ई। और ऊ जो बना हमारा, ऊ प्लस ऊ करके बना, पर ओ क्या है? अपना आप में एक अलग है, तो ये क्या होगा हमारा कि इसमें दीर्घ जो स्वर नहीं है वो कौन सा ऑप्शन नहीं है? डी राइट होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो इसमें दीर्घ स्वर का ई बड़ी, ए और ए। तो सबसे पहले जो आता है हमारा ई आता है, तो इसमें क्या होगा? बड़ी ई जो होगा दीर्घ स्वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में दीर्घ स्वर्ग कौन सा है? तो आ, ओ, ए। तो इसमें सबसे पहले कौन सा कि हमारा ए प्लस ए को मिलके क्या होता है? बड़ा दीर्घ, यानी कि आ बनता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या सा होगा? ए, ठीक है। फिर मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो ह्रस्व होते हैं, है ना, और दूसरे कौन से होते हैं? एक ह्रस्व, फिर दूसरे होते हैं दीर्घ, और दीर्घ के बाद कौन से होते हैं? लुप्त, है ना। कौन से? लुप्त। तो इतने यानी कि 3 टाइप के जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। अगला, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? क्या है ये? अभी बताया था स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है। तो अभी बताया था ये क्या हमारे स्वर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर ध्वनि कितने प्रकार के हैं? दीर्घ है या प्लुप्त है या ह्रस्व है या उपयुक्त तीनों? तो ये भी सेम ऐसी, तो ये क्या होगा? उपयुक्त तीनों ही क्या होते हैं? स्वर ध्वनि की जो है ना तीनों ही पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला 2, 3, 4 या 6, कितने प्रकार के होते हैं? बताओ कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अभी बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त टाइप के जो है ना वो स्वर होते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ तक की लास्ट, और कल नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे,
अगर आपको समझ में आया तो हमारे इस चैनल को नकुल सर को क्लासेस को अगर आपका मन करता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, जय हिंद।